देख रहे हो ये जो कटर मशीन है इसको सॉइंग मशीन भी बोलते हैं। इससे हम लोग कंक्रीट रोड में ग्रूव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कंक्रीट रोड ऑलरेडी कास्ट हो गया है, इसमें अब हम लोग ग्रूव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। गाइस, कंक्रीट रोड में कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें इर्रेगुलर क्रैकिंग ना हो। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो किस तरह की इर्रेगुलर क्रैकिंग कंक्रीट रोड में हुई है। कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलेंगे सुकड़ना। जब कंक्रीट टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से सिकुड़ता है तो उसके वजह से ऐसे क्रैक्स आते हैं। क्लोजली आपको दिखाता हूँ कि ये ग्रूव कटने के बाद कैसा दिखता है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रूव ऐसा दिखता है। इसकी थिकनेस मैं आपको थियरी वाले सेक्शन में बताता हूँ। अब ये जो ग्रूव हम लोग बनाते हैं तो इसको ग्रूव बनाने के बाद ऐसे खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो इसमें हम लोग को कुछ भरना पड़ता है। वो क्या भरना पड़ता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये लेबर्स इसमें थर्मोकॉल भर रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररीली भर रहे हैं, परमानेंट ये नहीं है। ये इसलिए भर रहे हैं ताकि अभी ये लोग ने ग्रूव बना दिए है, उसके बाद इसमें कुछ डस्ट या तो मड वगैरह सेटल ना हो जाए, कुछ भी कचरा वगैरह ना फंस जाए, इसलिए इसको थर्मोकॉल लगा के रख रहे हैं। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। जब कंक्रीटिंग का काम पूरा खत्म हो जाएगा, रोड को अच्छे से साफ कर लेंगे, तो ये थर्माकोल्स को भी निकाल देंगे। ये थर्माकोल्स को निकालने के बाद फिर एक ब्लोअर मशीन यूज करेंगे, उससे ग्रूव्स में जितना भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज वगैरह है, सबको ब्लोअर मशीन से निकाल देंगे। ये हम लोग ड्राई सीजन में ही कर सकते हैं। ब्लोअर से पूरे स्लैब का ग्रूव अच्छे से साफ करने के बाद फिर इसमें हम लोग को एक ऐसा फिलर मटेरियल डालना होगा जो कि आसानी से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो बिना क्रैक हुए। मतलब जब टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा समर और विंटर में, और हमारा स्लैब जब कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सपांड होगा, तो वो जो फिलर मटेरियल इसमें ग्रूव में हम लोग डालेंगे वो भी एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। तो ऐसा फ्लेक्सिबल मटेरियल क्या है दोस्तों, वो है बिटुमेन। बिटुमेन यानी कि डांबर, उसको अच्छे से हीट करके मेल्ट करेंगे, उसका पूरा लिक्विड फॉर्म में बना देंगे और फिर इसके अंदर पोर करेंगे। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो के एंड में वो वाली वीडियो देख सकते हो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो गाइस, अब चलते हैं थियोरी की तरफ। सो गाइज, अभी हम लोग थियोरेटिकली समझते हैं कि हम लोग कंक्रीट रोड्स में कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंक्रीट का मास है, ठीक है। जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो ये एक्सपांड या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तब इसमें इर्रेगुलर क्रैकिंग आ सकती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो इस क्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो क्रैक कंक्रीट में आता है उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उस क्रैक को एक लीनियर मतलब अलाइनमेंट दे सकते हैं कि वो उसी लाइन में क्रैक हो, इसीलिए ये ग्रूव बनाते हैं। जब ये ग्रूव बना देते हैं कंक्रीट में तो ये कंक्रीट का वीक पॉइंट हो जाता है। तो जब सीजनल वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कंक्रीट में स्ट्रेसेस आते हैं, तो सबसे पहले क्रैकिंग यहाँ से होती है। ये आप जो लाइन देख रहे हैं, इससे मैंने क्रैक को इंडिकेट किया हूँ। तो इस तरह क्रैक आ जाता है और इर्रेगुलर क्रैकिंग से हम लोग कंक्रीट को फिर बचा सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ग्रूव है इसकी साइज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पहला केस है इसमें थिकनेस ऑफ स्लैब लेस देन और इक्वल टू 200 mm। जब आपकी रोड की स्लैब की थिकनेस, जो ये कंक्रीट है उसकी थिकनेस 200 mm से कम रहेगी, तब आपको ग्रूव की साइज कितनी देना चाहिए। तभी आपकी डेप्थ ऑफ ग्रूव कितनी हो जाएगी, 1/4 to 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस। जितनी भी स्लैब की थिकनेस है, इसकी जो हाइट रहेगी, मतलब डेप्थ रहेगी ग्रूव की, वो ये स्लैब थिकनेस की 1/4 या 1/3 रहेगा। ये दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और ये जो ग्रूव है इसकी जो विड्थ है, मतलब जो चौड़ाई है, वो कितनी रहेगी, 8 से 10 mm एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अभी केस बी देखते हैं। केस बी किसके लिए है, जब स्लैब की थिकनेस 200 mm से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को ले करते वक्त हम लोग एक इंसर्ट डालते हैं। हम लोग पहले से ही पोजीशन डिटरमाइन करके रखते हैं कि इस पोजीशन पे हमको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना है, तो यहाँ पे हम लोग एक इंसर्ट डाल देते हैं। इंसर्ट मतलब एक कुछ भी चीज़ जिसको हम लोग कंक्रीट में इंसर्ट कर सके। ये मेटल की भी हो सकती है, पीवीसी की भी हो सकती है, ठीक है।
अब इस केस में हम लोग को क्या देखना है, जो आपका ग्रूव का डेप्थ है और जो आपकी इंसर्ट की हाइट है, मतलब डेप्थ ऑफ ग्रूव प्लस हाइट ऑफ इंसर्ट, ये किससे कम रहना चाहिए, 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस के 1/3 से कम रहना चाहिए। तो गाइज